शांति। हम सभी इस समय बाबा का आह्वान भी करेंगे, फील करेंगे कि बाप दादा दोनों हमारी सभा में उपस्थित हो गए। हर एक के पास साथ साथ इस संसार में यहाँ से बहुत पावरफुल, सुखदाई, विघ्नों को नष्ट करने वाले वाइब्रेशंस भी जाएं, इसका अभ्यास करेंगे। जब ऐसे बड़ा संगठन एक ही स्थिति में बैठ जाए तो चारों ओर बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस फैल जाते हैं। अलग अलग संकल्पों में बैठें, कोई व्यर्थ में बैठें तो वाइब्रेशंस दूर दूर तक नहीं काम करते। तो आज हम स्वमान की ओर भी चलेंगे। सवेरे से चल रहे हैं, याद कर लें सवेरे की मुरली। आशा बहन ने पढ़ी भी बहुत सुंदर ढंग से। मैं उसकी एक बात सभी को याद दिलाना चाहता हूँ। जिन्होंने वो नोट न की हो, बुद्धि में समा लें। प्राप्तियों का समय है, इसमें अलबेले नहीं होना चाहिए। जैसे अमृत वेला प्राप्तियों का समय है, ये संगम युग कल्प का अमृत वेला। बाबा से जो चाहें ले लें, जितने चाहें खजाने भर लें। सभी श्रेष्ठ योगी बनने के लिए एकांत का समय अवश्य लिया करें। एकांत, उसमें स्वयं से बातें करना, अपने को चार्ज कर देना, ये परम आवश्यक है। जो एकांत में स्वयं से बातें नहीं करते, मानो वो स्वयं का टीचर स्वयं नहीं बनते। ये सेल्फ मोटिवेशन है जो सभी को करना है। एकांत में रहकर, घर में भी एकांत हो सकता है। जिसको बाहर कहीं मौका हो वो बाहर भी एकांत ले सकते हैं। अपने से बातें करें। हम बाबा के पास क्यों आए हैं, या ये जीवन समर्पित क्यों किया है। बाबा का बनते ही सभी बहुत त्याग कर देते हैं। सब, छोटे बड़े, नए पुराने। अपने से बात करें। मुझे अपने त्याग को निष्फल नहीं जाने देना है। त्याग किया है, संसार की बहुत सारी बातों को सहन किया है बाबा का बनने के लिए। तो बाबा से अखुट खजाने प्राप्त करेंगे ही। अपने से बातें करें। प्रभु मिलन का समय है। इसी समय की हमें इंतजार थी युगों से। योग में रहना माना बाबा के साथ रहना, परम धाम में रहना, मुक्त अवस्था में रहना, इसकी ही तो इंतजार थी। ज्ञान मिल गया, स्पष्ट रोशनी मिल गई। अब मुझे बाबा से सब कुछ ले लेना है योगी जीवन बनाने के लिए। क्योंकि योग में सभी को बहुत परफेक्ट
सहज और अधिक समय हम कर सकें, ऐसा करना है। तो उसके लिए एक शब्द सभी अंडरलाइन कर देंगे, प्रैक्टिस, बहुत अभ्यास। मैं एक छोटी सी बात आपको कहूं, 1 घंटा किसी को योग करना हो, 1 घंटे में मन इधर उधर भी जाएगा, किसी का लगेगा किसी का नहीं। इस 1 घंटे के योग को यदि 10-10 मिनट 6 बार कर दिया जाए तो अनुभव होगा सारा दिन ही योग युक्त स्थिति में बीत गया। अपनी प्लानिंग करेंगे तो पहला अभ्यास जो हमें बहुत ज्यादा कर लेना है, आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का, अशरीरी होने का। और ये अभ्यास करते करते डीप साइलेंस में चले जाने का, कुछ क्षणों के लिए, कुछ क्षणों के लिए भी यदि हम डीप साइलेंस में चले जाएं तो मन इतना शांत होगा, व्यर्थ समाप्त होगा, बहुत स्वीट साइलेंस की अनुभूति होने लगेगी। और जब मन शांत होता है, ध्यान से सुन लेंगे, ये सीक्रेट है इस ड्रामा का, आत्मा का सीक्रेट। मन जितना शांत होता है, बुद्धि उतनी ही डिवाइन, रिफाइन, श्रेष्ठ, बहुत पवित्र होने लगती है। और जब हमारी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है, ईश्वरीय बुद्धि हो जाती है, तो बुद्धि में वरदान समाने लगते हैं। हमारी इस बुद्धि में ही हमारा 84 जन्म समाया है, वो हमें दिखाई देने लगेगा। बहुत बड़ी बड़ी प्राप्तियों की अनुभूति होगी आत्मा पर स्थिर होने से। ये बिंदु है, पॉइंट ऑफ एनर्जी, बहुत बड़ी शक्ति है। याद करें आज की मुरली, बाबा देख रहे थे हर एक में कितनी शक्ति है, आत्मा स्वयं भी शक्तिशाली है। जब हम इस स्वरूप पर स्थिर होंगे, पास्ट भूल जाएगा। अब हम चलेंगे, बैठ जाएं सभी स्वराज्य अधिकारी बनकर अपने अपने मस्तक सिंहासन पर। देखें अपने को चमकती हुई मस्तक मणि, दोनों भ्रकुटियों के मध्य में। मैं महान आत्मा, शांति की शक्ति से भरपूर, परम पवित्र। देखें अपने स्वरूप को, विजुअलाइज करें बहुत क्लियर। मैं चमकती मणि, इस देह की मालिक, राजा। इस देह से बिल्कुल न्यारी मैंने इस देह में प्रवेश किया है। मैं शांत हूँ, शांत। चलें डीप साइलेंस की गहन अनुभूति में, शांत।
मेरा चित्त पूरी तरह शांत। ओम शांति। ये डीप साइलेंस, ये स्वीट साइलेंस हमें परम धाम में और श्रेष्ठ और सहज अनुभव होगी, क्योंकि परम धाम हमारा घर है। जैसे कोई मनुष्य लंबी चौड़ी यात्रा करके थक के अपने घर आए तो कैसे चैन और विश्राम सुख का अनुभव होता है। हम अपने घर में चले जहाँ चारों ओर गहन शांति है। यहाँ हम अपनी मुक्त अवस्था में रहते थे। जैसे हम गर्मी के पास बैठ जाएं तो गर्म होते हैं, बर्फ के पास बैठ जाएं तो ठंडक आने लगती है। हम अपने घर में बैठें और फील करें। रेड लाइट चलें फिर से 1 सेकंड में। मैं चमकती मणि परमधाम में। ये मेरा स्वीट साइलेंस होम। इस संसार में आने से पहले मैं यहीं थी। यहाँ मैं मुक्त अवस्था में संपूर्ण चैन और विश्राम में हूँ। फील करें शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ में समाने लगी। चित्त शांत हो गया। ओम शांति। सारा दिन कर्म क्षेत्र पर रहते, घरों में संबंधों में रहते सभी ज्ञानी आत्माओं को ये सीखना है कि मन को उलझाए नहीं, मन को सेंसिटिव न बनने दें। विचार करेंगे इस बात पर। सेंसिटिव इंग्लिश का शब्द है नाजुक मन। वो मन जिसमें फीलिंग तुरंत आ जाए। किसने कुछ कहा, फीलिंग, नशा खत्म, खुशी लो, सुंदर चिंतन मर गया जैसे। ये बहुत खराब स्थिति है मन की। फीलिंग से परे अपने से बात करें। सर्वशक्तिवान के बच्चे क्या कमजोर हो सकते हैं? जिनको बाबा ने सिर पर हाथ रख के सर्व शक्तियां प्रदान कर दी हों, क्या वो कमजोर हो सकते हैं? अपने को ये गुड फीलिंग दें रोज सवेरे ही, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे चारों ओर शक्तियों का पावरफुल प्रभामंडल है,
मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तो ये सेंसिटिव नेचर, ये आने वाली फीलिंग समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अगर नेचर सेंसिटिव है, ध्यान देंगे, अगर बहुत सोचने की आदत है तो हमारे चारों ओर जो बैड एनर्जी है वो हम में समाने लगेगी। सब कुछ बिगड़ जाएगा, मन निर्बल होगा, मस्तिष्क गंदगी से भरता जाएगा, हमारी जीवन की यात्रा कठिन, कदम भारी हो जाएंगे। इसलिए अपनी शक्तियों को पहचानते हुए मैं बहुत पावरफुल हूँ। भगवान ने टाइटल दिया है मास्टर सर्वशक्तिवान। आज बाबा कह रहे थे BA, MA, MB, आजकल बहुत डिग्री हैं, BTech, MTech, वो नहीं मिली। याद करेंगे आज से, मुझे स्वयं भगवान ने डिग्री दी है, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। उसने झूठ नहीं बोला, वो परम सत्य है। उसने हमें जानकर, हमारे आदि मध्यांत को देखकर कहा है, तुम बहुत शक्तिशाली हो। हम स्वीकार करें, सभी स्वीकार करेंगे। ये शब्द अपनी डिक्शनरी से हटा दें। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। ये भगवान के बच्चों के शब्द नहीं। सोच कर देखें, ऊपर बाबा जब सुनता होगा मेरे बच्चे बोल रहे हैं मैं बहुत परेशान हूँ, उसे कैसा लगेगा? मुक्त करें अपने को इससे। अब हम बाप दादा का आह्वान करेंगे और फील करेंगे उसकी उपस्थिति इस पूरे हॉल में। दो तरह से सर्वशक्तिवान बेहद की छत्र छाया बन गया है हम सबके ऊपर, और फिर बाप दादा हमारे सामने आ गए हैं। संकल्प करें, मैं श्रेष्ठ आत्मा, इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान आत्मा, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर, बाबा के सिर की ताज, उसके गले का हार, भगवान का श्रृंगार हूं मैं। आह्वान करेंगे सर्वशक्तिवान का। देखें परमधाम में सर्वशक्तिवान को, ज्ञान सूर्य, महाज्योति, पतित पावन, आह्वान कर ले प्यारे बाबा, अपना धाम छोड़कर हमारी छत्र छाया बन जाओ। हमारे आह्वान पर सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगे। बहुत अच्छी तरह विजुअलाइज करें, देखें ज्ञान सूर्य शिव बाबा अपनी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। सारा आकाश उनके तेज से भर गया है। आ गए हमारे सिर के ऊपर बेहद की छत्र छाया।
अब बाबा वापिस। अब हम बाप दादा का आह्वान करेंगे। चलें सूक्ष्म लोक में, देखें ऊपर हूं मैं आकाश के ऊपर। ये सूक्ष्म लोक है। सामने बाप दादा। प्यार से निमंत्रण दें। प्यारे बाबा, अपना वतन छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हम आपके प्यारे बच्चे आपकी सुखकारी दृष्टि लेने आए हैं। आ जाओ। बाप दादा नीचे उतरने लगे। अपना तेज चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। मेरे सम्मुख फील करें, सभी बाप दादा सामने खड़े हैं। दृष्टि दे रहे हैं। ये महासुखकारी दृष्टि, ये निहाल करने वाली दृष्टि बाबा के मस्तक से लाइट माइट निकलकर मुझ में समा रही है। बाबा ने मेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया है। दोनों हाथ रख दिए। उनकी दुआओं का हाथ मेरे सिर पर। डिवाइन कर दिया मुझे। उनके पावरफुल वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। और बोले, बच्चे सदा सुखी भव। पवित्र भव। शांत भव। दृष्टि देकर वापिस अपने धाम। ओम शांति। ये योग का सुख बहुत बड़ा सुख है। चारों युगों में सबसे बड़ा सुख। मन से अपने को तैयार करें। बहुत समय बातों में रहे, अब भगवान से बातें करनी है। संसार के बहुत सुख देखे, बहुत रसों में जीवन व्यतीत किए। अब परम सुख और ईश्वरीय रस प्राप्त करने हैं। अपने से बातें करें। एक बात जो मैं सदा कहता हूं, फिर सुन लें। जिसको श्रेष्ठ योगी बनना हो
उसे संसार की कोई बाधा रोक नहीं सकती। कई लोग शिकायत लेकर आते हैं, ये आत्मा मुझे योग नहीं करने देती, ये आत्मा मुरली के समय ही मुझे सेवा में लगा देती है, ये न खुद करते न मुझे करने देते, न सवेरे खुद उठते न मुझे उठने देते, कोई किसी को रोक नहीं सकता। आपने सुना होगा, माताएं बहुत अनुभवी हैं। पति मुरली नहीं सुनने देता, बाथरूम में बैठकर भी रात को पढ़ती हैं। पति सो जाता है तब बाहर बैठकर योग करती हैं। जिन्हें करना हो, जिनको श्रेष्ठ लगन हो, बाबा का महावाक्य याद रखेंगे, श्रेष्ठ लगन विघ्नों को नष्ट कर देती है। यदि आजकल के युवक, मैं बिल्कुल ओपनली बोलता हूँ, यदि आजकल के युवक गलत काम करने में माँ बाप की परवाह नहीं करते, परिवार की इज्जत का ख्याल नहीं करते, तो भगवान से मिलने वालों को भला कौन रोक सकता है? अपनी शक्तियों को पहचानेंगे। हम में बहुत शक्ति है, कोई रुकता है तो केवल अपनी कमजोरियों से। जिसको योगी बनना हो, सबसे पहले उन्हें अंतर्मुखी होना पड़ेगा। निश्चय कर लें, निर्णय कर लें, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का सुख चाहिए, व्हाट्सएप का सुख चाहिए, नेट पे गलत चीजें देखने का सुख चाहिए, या परमात्म सुख। वन साइड हो जाएं, खुद से खुद बात करनी है। इसलिए ये समय है, फिर रिपीट कर देता हूं, प्राप्तियों के समय अलबेला होना बुद्धिमानी नहीं है। जब भगवान सब कुछ दे रहा है, जो उस समय नहीं लेते वो तब मांगते रहेंगे जब वो देना बंद कर देगा। इसलिए बहुत समझदार होकर, बातों से परे, तेरी मेरी से परे, निंदा चुगली से परे अंतर्मुखी हो जाएं। इलेक्ट्रॉनिक्स के साधन, बड़े बड़े फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन, टीवी, नेट, ये सब विज्ञान के वरदान भी हैं। इसने बहुत चीज़ें सरल कर दी। लेकिन अगर इन वरदानों का कोई मिसयूज करे तो वो वरदान श्राप बन जाते हैं, बुद्धि की शक्ति को नष्ट कर देते हैं। माताओं को एक बात कहना चाहता हूँ, जो माताएं अपने छोटे बच्चों को ये बड़ा बड़ा फ़ोन दे रही हैं, खिलौना, तुम खेलते रहो मैं काम करती रहूं, जान लें वैज्ञानिकों की रिसर्च है, इस फोन को जितना पास रखा जाता है बच्चों की बुद्धि, मस्तिष्क श्रिंक होता है, सिकुड़ता है। इसलिए छोटे बच्चों को ये फोन दे देना, समझ लें आप कितना खतरनाक है, उनके भविष्य को नष्ट कर देने वाला है। इसलिए और खिलौने बहुत हैं, बच्चे जिद करेंगे, माताएं आती हैं मेरे पास, हमने बच्चों को दिया ही नहीं। आज ही एक माता आई, हम 4 लोग हैं घर में, मैंने कहा कितने फ़ोन हैं? एक ही है बस। चारों एक से ही काम चलाते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं, तो बच्चे बहुत होशियार हैं। इससे बुद्धि की शक्तियों का डिस्ट्रैक्शन होता है, बढ़ जाती हैं, वो अलग अलग दिशाओं में भागती हैं, और योग तो किसी और का सब्जेक्ट रह जाता है। अंतर्मुखी बनेंगे, संतुष्ट आत्माएं ही योगी बन सकते हैं। संसार के आकर्षण दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, धन का आकर्षण भी बढ़ रहा है। नो डाउट धन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मनी इज एवरीथिंग, धन ही सब कुछ है, संबंध कुछ नहीं।
इससे जरा ऊपर उठ जाएं। कई लोग धन के पीछे संबंधों को नष्ट कर रहे हैं, कड़वाहट से भर रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। तो दुनिया के आकर्षणों से जो परे हैं, जो संसार के रसों से वैराग्य धारण कर चुके हैं, वही परम सुख के अधिकारी हैं, वही श्रेष्ठ योगी बन सकते हैं। अब हम कुछ देर परम धाम में बैठेंगे अपनी पावरफुल स्थिति में। हो जाएं आत्मा पहले, अपने स्वरूप पर स्थिर हों। मैं परम पवित्र और शांत स्वरूप आत्मा, देश के आकर्षण से मुक्त, थोड़ी देर के लिए अनुभव करें मैं देह से निकलकर ऊपर अलग, देह जैसे कि है ही नहीं। और मैं आत्मा उड़ चली अपने प्रियतम के पास। खींचकर जा रही हूँ परम धाम में बाबा के पास। उसकी संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण एनर्जी, संपूर्ण पवित्र वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं। यहाँ से मैं आत्मा नीचे उतरती हूँ सूक्ष्म लोक में। मैं फरिश्ता बाप दादा के सम्मुख बाबा का बहुत डिवाइन रूप संपूर्ण स्थिति में ब्रह्मा बाबा, जिनके अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है और मस्तक में ज्ञान सूर्य। बाबा ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। वो हमारा खुदा दोस्त है और हाथ में हाथ लेकर उतरने लगे नीचे। हम दोनों नीचे की ओर आमने सामने। देखें अपने सामने बाबा को, बहुत तेजस्वी रूप,
उनके वाइब्रेशन से मेरा चित्त भी शांत हो गया। संपूर्ण पवित्रता लोप होने लगी। मन परम सुखों की अनुभूति में आ गया। भगवान सम्मुख। दृष्टि दे रहे हैं। अपने मन के सारे बोझ बाबा को दे दें, अर्पित कर दें सब कुछ। अपने को भी समर्पित कर दें उनको। हम तुम्हारे। बाबा भी कह रहे हैं, बच्चे हम तुम्हारे और मेरा सब कुछ तुम्हारा। और दृष्टि देकर बाबा वापिस अपने धाम। ओम शांति। योग के श्रेष्ठ अनुभवों के लिए सभी को आत्मिक दृष्टि को बहुत बढ़ाना है। हम सभी दूसरों के संबंध में रहते हैं। 10, 20, 50, 100 लोग रोज हमारे आसपास हैं। उन्हें आत्मिक दृष्टि से देखना। एक बात मैं और जोर देना चाहता हूँ, जिसका अनुभव सभी को करना है। माताएं, भाई गृहस्थ में रहने वाले अपने परिवारों में, सेंटरों में, सेवा स्थानों पर सेवा करते हुए, अपने ऑफिस दुकान में वृत्ति से वायुमंडल बनाना। 2 अभ्यास करेंगे। शांति में बैठकर इस गुड फीलिंग में आ जाएं अपने घर में। मैं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। दूसरा संकल्प भी ले सकते हैं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ और मेरी दृष्टि से भ्रकुट मस्तक से शक्तियों की किरणें पूरे घर में फैल रही हैं। आप 1 मिनट में देखेंगे घर में या बिजनेस सेंटर में वाइब्रेशंस पावरफुल हो गए। अपने घर में बैठकर दूसरा अभ्यास, मैं श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, श्रेष्ठ भाग्य से श्रृंगारी हुई आत्मा हूं। और घर के सभी मेंबर्स को बस 10 सेकंड के लिए आत्मा देख लें। ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं। नो निगेटिविटी। बहुत अच्छी आत्माएं हैं। अलग अलग भावों से नहीं देखेंगे, इसने मेरे से ये किया, ये अच्छे नहीं हैं। ये सब भगवान के बच्चे बहुत अच्छी आत्माएं हैं। 1 मिनट में देखना, अनुभव होगा। वाइब्रेशंस अलौकिक हो गए। सभी 2 बार अगर ये प्रैक्टिस कर लें तो बहुत ही सुंदर अनुभव होंगे। योगी बनने के लिए आत्मिक दृष्टि, क्योंकि आत्मिक दृष्टि से मन एकाग्र हो जाता है। मुरलियों में सुना है सबने, एकाग्रता की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है,
बहुत साल पहले बाबा ने कहा था, एकाग्रता की शक्ति से संपन्न आत्माएं यदि चलती हुई ट्रेन को संकल्प देंगी स्टॉप, तो ब्रेक लग जाएंगे, 2-3 मिनट में ट्रेन रुक जाएगी। तूफान चल रहा हो, उसको संकल्प देंगे शांत, तूफान शांत होने लगेगा। इस एकाग्रता को बढ़ाने की मेहनत करनी है। मन तो सबका भटकता है, लेकिन श्रेष्ठ योगी वही बनेंगे जो आत्मिक दृष्टि से, अशरीरीपन के अभ्यास से और स्वमान की प्रैक्टिस से मन बुद्धि को एकाग्र करने में सफल होंगे। तो बहुत बड़े कार्य हम सभी का आह्वान कर रहे हैं। जो बहुत पुराने हैं अभ्यासी पुरुषार्थी, याद दिला दूं, बाबा कहा करते थे, बच्चे समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कहावत तो ये है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और तूफान किसी का इंतजार नहीं करते, परंतु हम सब इतनी महान आत्माएं हैं कि समय हमारा इंतजार कर रहा है, समय हमारे लिए रुक रहा है। जो समय रुका हुआ था अब वो सामने आता जाता है, वो समय तेजी से अब हमारे सम्मुख होगा, जिसमें महान आत्माओं को महान कर्तव्य करने होंगे। बाबा की वो प्रेरणा मैं आप सभी को याद दिला दूं। बाबा कहते थे, अब तो तुम्हारे दुख चींटी के समान हैं, दुखों के तो पहाड़ गिरेंगे। हम सभी को जो मास्टर दुख हरता, मास्टर मुक्ति दाता महान आत्माएं हैं, उन्हें अपने वाइब्रेशन से अनेकों के दुखों को समाप्त करना होगा। बाबा कहते थे, अब जो विघ्न है ये तो कुछ भी नहीं, सारा संसार विघ्नों की चपेट में आ जाएगा। तब विघ्न विनाशक बनकर अनेकों के विघ्नों को नष्ट करना होगा। दवाइयाँ फेल हो जाएंगी, होती जा रही हैं। मानसिक रोग बहुत बढ़ जाएंगे, बाबा के तो कड़े सब थे, बढ़ते जा रहे हैं। युवकों में डिप्रेशन हो रहा है, युवा वर्ग डिप्रेशन की चपेट में आता जाता है। हम दृष्टि देकर, अपनी शक्तियों को यूज करके, अपनी प्योरिटी की श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जब वाइब्रेशंस फैलाएंगे तो अनेकों का जीवन, शरीर निरोग, मानसिक रोग समाप्त होंगे। ये महान कर्तव्य हमारे सामने आ रहे हैं। जो भी बुद्धिमान बाबा के बच्चे बैठे हैं, जो श्रेष्ठ योग के शौकीन हैं, जो केवल ये सोचते हैं कि योग की शक्ति से अब स्वयं को भरपूर करना है। बहुत कुछ करके देख लिया। सेवाओं के फील्ड में मैं एक लाइन बोल दूं, सेवाएं करनी नहीं पड़ेंगी, सेवाओं की सुनामी आने वाली है। कहीं आपको जाना नहीं होगा, कोई पैसा खर्च नहीं करना होगा, सेवा द्वार पर आएगी बहुत विशाल रूप से। लेकिन हमारे अंदर शक्तियाँ, सर्व खजाने, एकाग्रता की शक्ति, साइलेंस पावर जितनी ज़्यादा होगी, आने वालों को हम संतुष्ट करके वापस भेजेंगे, बाबा से उन्हें जोड़ देंगे और उनका जो अधिकार है वो उन्हें दिला सकेंगे। तो प्राप्तियों के समय अलबेले नहीं होना है। अंतिम अवसर चल रहा है। टू लेट का बोर्ड तो बाबा ने लगा दिया था, अब वेरी वेरी लेट, फाइनली लेट ये बोर्ड भी लग जाएगा। इसलिए अंतर्मुखी होकर अपने से बातें करते हुए श्रेष्ठ स्वमान को सभी बढ़ाते रहेंगे, ताकि हमसे पावरफुल एनर्जी इस संसार में फैलती रहे। बाबा का आह्वान करते रहेंगे अब, और जब तक प्रोग्राम चले लगभग 8:30 तक अभ्यास करेंगे। बाबा की किरणें आ रही हैं,
कभी हम बाबा के पास चले जाएंगे, कभी सूक्ष्म लोक में, कभी बाबा हमारे पास आ जाएंगे। तो अब से 2-2.5 घंटे बहुत सुंदर स्थिति में सभी व्यतीत करेंगे, प्रभु मिलन के सुख में अपने मन को श्रेष्ठ संकल्पों से भरते हुए, और बाबा को कुछ अर्पित भी कर देंगे। आज कोई ऐसी विशेष बुराई जो बाधा बनी हुई है उसको अर्पित करके बाबा से शक्तियाँ लेंगे। अब हम चलते हैं फाइनल योग बाबा के पास। कभी बाबा के पास बैठेंगे, कभी उसकी शक्तिशाली किरणों को रिसीव करेंगे। बहुत पावरफुल फीलिंग में 5 मिनट। चले।